मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के दौर में 2014-15 के अंदर लॉन्च हुआ था और जो उस वक्त जो केपीके की हुकूमत थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, उन्होंने उसको जो है लॉन्च करने से इनकार कर दिया था। पंजाब के अंदर वो लॉन्च हो गया था और उसको बाद में रंग रोगन करके अपनी पार्टी के दो रंगों के ऊपर जो है, जिनको मरीम नवाज की तस्वीर देखने से तकलीफ होती है, उन्होंने उस कार्ड को अपनी पार्टी के रंगों के साथ रोगन करके उन्होंने कहा ये हम कार्ड ले आए। सो उसके ऊपर हकीकत ये है कि जो निजी अस्पताल हैं, मुझे वैसे बहुत इख्तलाफ है उसके ऊपर कि निजी अस्पताल जो है वो इस सेहत कार्ड का बहुत गलत इस्तेमाल करते हैं। जो एक छोटा ऑपरेशन जो है सिजेरियन जो ऑपरेशन होता है ख़वातीन की जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान, उसको जो है वो आम तौर पर उसकी कीमत क्या होती है, और जब आप सेहत कार्ड पे जाते हैं तो वो जंप मार के 3% ऊपर जाता है। लेकिन फिर भी मैं कैटेगोरिकली कह रही हूँ, पंजाब में सेहत कार्ड को बंद नहीं किया गया है। जो निजी अस्पताल है वहाँ पर सेहत कार्ड अपना काम कर रहा है। पंजाब के सरकारी अस्पताल जहाँ पर हर एक आउटडोर से लेकर तमाम फ्री घर अद्वियात पहुँचाने से लेकर लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए तमाम सरकारी अस्पतालों में फ्री ऑफ कॉस्ट हर तरह का इलाज किया जा रहा है। और उसके साथ साथ जो सरगोदा की कार्डियोलॉजी नया अस्पताल, एक साल के अंदर आपने कभी इतना बड़ा अस्पताल बनते देखा है या सुना है? एक साल में उसकी जो आउटडोर है कार्डियोलॉजी का, उसने अपना काम शुरू कर दिया है। और इंशाल्लाह ताला जो पहला पब्लिक सेक्टर का जो 1000 बेडेड कैंसर हॉस्पिटल जो है, इंशाल्लाह ताला वो भी बनने जा रहा है। इसी दिसंबर में वो भी अपना आउटडोर शुरू कर देगा। सो ये फिर एक फेक न्यूज़ फैलाई और कहा कि जी सेहत कार्ड कतई तौर पर पंजाब के अंदर सेहत कार्ड बंद नहीं किया गया है। अभी भी जो पिछले 5 साल के जो वाजिबात थे सेहत कार्ड की मद में 22 अरब रुपया 22 बिलियन रुपीस पिछले 5 साल के मद में जो सेहत के कार्ड के ऊपर थे, वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने अपने दौरे हुकूमत में आके जो है वो दिए हैं। और ये अगर वाजिबात अदा ना होते तो सेहत कार्ड वैसे बंद हो जाता। ये आसान होता, वाजिबात अदा ना करते सेहत कार्ड बंद हो जाता। 22 अरब रुपया उन्होंने जमा कराया है कि ये सेहत कार्ड जो है ये चलता रहे और कोई भी किसी किस्म की कोई किल्लत नहीं है कहीं पर अद्वियात के लिए। और जो सरकारी अस्पताल है उसमें जो हेल्थ कार्ड के मद में जो कीमत है वो महकमा जो हमारा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर है वो अदा करेगा। सो ये एक फेक न्यूज़ है। दूसरा, जो सवात के अंदर नालायकी, गफलत और बेहिसी के तौर के ऊपर जो 10 लोगों को मरने के लिए छोड़ा एक टीले के ऊपर, और जब उस पर सवाल उठाया तो अब गिद्ध जो है वो सोचने लगे, ओहो कहाँ से लाशें ढूंढ के लाएं, चले लाशें पता करते हैं, चल के पता करें लाशें कहीं से मिल जाएं। मिला क्या कि साहिवाल के अंदर जो है वो उन्होंने कहा कि जी 20 बच्चे जो है पाकपतन के अंदर उनकी जो है वो डेथ हो गई है। बात यह है कि ये जो मैंने जैसे कहा कि अपनी गफलत और नालायकी छुपाने के लिए आपको इस हद तक गिरना पड़ता है कि आप जो है वो मासूम बच्चों को भी नहीं छोड़ते। आपको याद होगा साहिवाल टीचिंग हॉस्पिटल के अंदर ही जो है वो एसी की ख़राबी की वजह से गैस लीक हुई थी, जिसके अंदर जो है वो 11 बच्चे जो है वो जान से गए थे। चीफ मिनिस्टर खुद गई, जाकर वहाँ पर जो है लोगों को हथकड़ियाँ लगवाई और फिर उसके बाद उनके खिलाफ जो है जुलूस निकलता रहा। उनके सीएम ऑफिस के बाहर जो है वो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं जिनको निकाला गया था वो आके यहाँ बाहर जुलूस निकालते रहे। उन्होंने कहा मैं पीछे नहीं हटूंगी, अगर कोई गफलत करेगा वो नहीं बचेगा। अब ये जो बच्चों की हलाकत का मामला है, इतनी अफसोसनाक बात है कि ये इन 20 बच्चों के अंदर से जो 15 बच्चे हैं वो न्यू बॉर्न थे, और न्यू बॉर्न बच्चे जो हैं वो प्राइवेट अस्पतालों से भिजवाए गए थे। सरकारी अस्पतालों में हमारे सरकारी अस्पताल मरीम नवाज शरीफ साहिबा के दौर में किसी भी जो है मरीज को या बच्चे को किसी को ना नहीं करते। आखिरी दम पे भी अगर कोई अस्पताल पहुंचा है तो ये चीफ मिनिस्टर साहिबा का हुक्म है और ये उनका अज़्म है कि उसको तमाम फैसिलिटीज मिलेंगी। तो वो बच्चे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से यहाँ शिफ्ट किए गए, जो खुदा अल्लाह पाक जो है वो उनके घर वालों को सब्र दे, वो बच्चे तो मासूम हैं, उनको जो है वो ऑल डेथ बेड पे थे। वो बच्चे जो प्राइवेट अस्पतालों से यहाँ भिजवाए गए थे, 3 बच्चों की होम डिलीवरी थी,
जो घरों पे पैदा हुए थे लेकिन उनकी कॉम्प्लिकेशंस हुई डिलीवरी के दौरान और वो बच्चे बहुत, और इन तमाम बच्चों के अंदर एक ये भी एक कॉमन चीज़ है कि वो बच्चे जो हैं वो अंडरवेट थे, उनका वेट बहुत कम था और प्री मैच्योर बच्चे जो है आपको पता है उनके भी ये प्रॉब्लम जो है वो होता है, लेकिन उसको निकाल के ले आए ये कि जी वो देखे ना वो गफलत से हो गया। अब ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये इशू किसी यूट्यूबर ने ला के नहीं दिया, या ये जो बैठे हैं सोशल मीडिया के टाइगर जो काटने के लिए लोगों को तैयार बैठे होते हैं, ये खुद सेक्रेटरी हेल्थ हॉस्पिटल में गई, जाकर उन्होंने देखा कि इतने सारे बच्चों की डेथ हुई है, उन्होंने खुद प्रूव कराया। उन्होंने कहा मुझे बताएं कि ये बच्चे जो हैं ये कैसे इनकी डेथ हुई है इन बच्चों की इन दिनों के अंदर। और उस पूरी जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है उसके अंदर लिखा हुआ है कि सेक्रेटरी हेल्थ की विजिट के बाद इंक्वायरी कमेटी बनाई गई और उस इंक्वायरी कमेटी ने जो है ये प्रोब किया। अब ये जो है ये 2 और ये प्रोब कमेटीज जो है इसके नोटिफिकेशन जो है वो भी मेरे पास मौजूद है। और इसके साथ साथ ये भी आपको मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो अस्पताल जहाँ से इन बच्चों को यहाँ भेजा गया था 12 के करीब अस्पताल जो हैं वो सीज किए गए हैं, इसलिए कि वहाँ पर प्रॉपर केयर बच्चों को नहीं दी गई और जो इन न्यू बॉर्न बच्चों को देनी ज़रूरी थी, जिसकी वजह से वो इस हालत पे पहुँचे कि उनको सरकारी अस्पताल में आखिरी दमों पर पहुँचाया गया, जिससे उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो बचानी मुमकिन नहीं हुई। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस हवाले से मैं आपके सामने जो है वो रखना चाहती थी। टाइम थोड़ा है, मैं सिर्फ इतनी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि कई दफ़ा कहा है कि बदतमीज़ी, बेहूदगी, बेगैरती का मुकाबला आपसे कोई नहीं कर सकता। वो आपको मुबारक, वो हम आपको बिला मुकाबला उसमें हमने आपको मेडल दे दिया। मुकाबला करना है, आइए कारकर्दगी का मुकाबला करें। आए मुझे दिखाएं कितने अस्पताल बने हैं पिछले 12 साल में खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। खैबर टीचिंग अस्पताल की आज भी हालत देखिए आप क्या है। मानसेरा की और उनके अस्पतालों की तो मैं बात ही नहीं कर रही। आप जाके जो है वो खैबर टीचिंग अस्पताल सिर्फ देख लें, एक बता दें, कोई एक रिवैम्प यहाँ पर जो है BHUs को रिवैम्प किया गया। छोटे छोटे देहातों के अंदर BHUs जो है वो रिवैम्प हुए हैं, जिनको कहा गया कि जी वो ठेके पे दे दिए। सरकारी डॉक्टर जो यंग डॉक्टर्स जो है वो उनको दिए गए कि आप ये चलाएं, 24/7 वो वहाँ मौजूद होते हैं। अद्वियात हुकूमत पंजाब पहुँचाती है और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह उन BHUs के अंदर जहाँ डिलीवरीज के लिए भी फैमिलीज को बड़े बड़े THQs या DHQs में जाना पड़ता था, अब डिलीवरीज वहाँ शुरू हो गई और वहाँ पर जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम फैसिलिटीज उनको मिल रही। तो ये जो बदतमीजी से और ये करना कि अब जो ये ऑडिट जनरल की रिपोर्ट है, जैसे मैंने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहबा के दौर की तो अभी कोई रिपोर्ट आई नहीं सामने, लेकिन कहीं पर भी कोई बेज़ाब्तगी होगी, कहीं पर भी कोई अगर बात होगी तो कोई उसको छुपाएगा नहीं। हुकूमत पंजाब में छुपाने की इजाजत नहीं है, उसको फेस करने की और उसका जवाब देने की जो है वो पॉलिसी होती है। सो इसलिए ये जो दूसरों को पूछ रहे हैं इतने खरब कहाँ गए, और भाई तुम्हारे 3-3.5 साल में लाऊं तुम्हारे ऊपर के महात्मा को, साथ में नीचे जो ट्रेन होने आए हुए थे उनको, तो ये तो खरबों से भी बात ऊपर की जाती है। और जिन्होंने तोशा खाना नहीं छोड़ा, जिन्होंने ज़कात खैरात इस मुल्क की नहीं छोड़ी हुई, जिन्होंने जो है वो, और वो अभी आपकी इतला के लिए वो बाबा ऑफशोर है जो इमरान खान है, जिसने ज़कात के पैसे पर पहली दफ़ा ऑफशोर कंपनी किसने बनाई थी? इमरान खान ने। और वो जो है वो आज हमें सवाल पूछते हैं, जिनके अपनी फॉरेन फंडिंग जो है वो बाकायदा पकड़ी गई, उसके ऊपर जो है अकाउंट्स फ्रीज हुए, हमसे सवाल पूछेंगे ज़कात चोरी करने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे बिलियन ट्री सुनामी के चक्कर में पैसे खाने वाले, हमसे सवाल पूछेंगे। आप बराह रास्त मुलाजा कर रहे थे। फैसलाबाद में सूबाई वज़ीर इत्तलाआत अस्मा साहिद बुखारी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रही थी। खा के जाके जो है वो पता नहीं कहाँ इस वक्त मौजे कर रहे हैं, वो सवाल हम सवाल का हर एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है, लेकिन तोहमत की, बदतमीजी की, बेहूदगी की
कतई तौर पर जो है वो ना इजाज़त है। उज़मा बुखारी भी यही मौजूद है जिसको ढूंढ रहे थे आप। मेरा ख्याल था कि मुहर्रम के दिन है, आप जो है वो कोई अपनी दीन दुनिया जो है वो सवार ले बंदा, कोई ये भी खिदमत है जो अज़ादारान की करनी है इतनी मुश्किल हालात के अंदर। सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं इस वक्त, जो इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी उसके बाद बहुत सारी प्रॉक्सीज इस वक्त जो है वो मैदान में है। उसके साथ ईरान और इसराइल की जो हालिया जंग है उसके तनाजुर में ये मुहर्रम बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल है। और लेकिन वो बाहर बैठे हैं जिनको पैसे और डॉलर मिलते ही चुके जो है वो इस काम के कि आपने सिर्फ जो है वो बदतमीजी, फसाद और झूठ फैलाना है सोशल मीडिया पे। वो कर रहे हैं, आप वो करते रहें। चीफ मिनिस्टर साहिबा अपनी टीम के साथ इस सूबे की खिदमत में मसरूफ़ है और वो वही करती रहेंगी। ये जो गाड़ियों के साथ साथ भागने वाले जो मैं वो लफ्ज़ नहीं बोलना चाहती, जो चीज़ें भागती हैं गाड़ियों के साथ, उससे गाड़ी में बैठे वाले बंदे को